इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। अब मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं जनता का मुकदमा, जहां मैं और आप 130 करोड़ देशवासी मिलकर दोस्तों राष्ट्र की बात करते हैं और राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ हम खुलकर आवाज उठाते हैं, जिससे उनको पेन किलर खरीद पड़ती है। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, तो मुझे पता है कि इस देश का लिबरल कबाल सूडो सेक्युलर कबाल के पेट में दर्द हो जाएगा। पर अगर मैं कहूं कि गर्व से बोलो हिंदू है, ये एक कम्युनल स्टेटमेंट नहीं है दोस्तों, ये इस देश के सनातन संस्कृति की मूलधारा है। इस देश की अजीब विडंबना है कि इस देश के अंदर पलामू में जब हिंदू शिवरात्रि की प्रिपरेशन करते हैं, महाशिवरात्रि की प्रिपरेशन करते हैं, तो सेक्युलर्स उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं और इस पर इस देश के पूरे सेक्युलर्स चुप रहते हैं। पर वही दूसरी तरफ अगर सद्गुरु रितेश्वर महाराज और साध्वी प्रज्ञा सनातन बोर्ड की बात करते तो उनको कम्युनल कहा दिया जाता। दोस्तों, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि अगर बाबा बागेश्वर अपने धाम से बैठकर हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो उनको कम्युनल कह दिया जाता है। और वही मदनी इंटरफेथ वाले इस मंच से ये बताने के लिए उत्सुक है कि कैसे इस्लाम हिंदू धर्म से पुराना धर्म है, जो कि एक सफेद झूठ है, पर इस पर ये कम्युनल नहीं बोलते मदनी, तो सब के सब चुप हो जाते हैं। दोस्तों, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि ये सूडो सेक्युलर इस देश के अंदर हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर को कोट करते, पर वही बाबा साहब अंबेडकर को ये इस्लाम पे कोट नहीं करते, चुप हो जाते। दोस्तों, ये देश ने, इस देश के हिंदू ने बहुत देखा है। इस देश के हिंदू ने इस मुगल प्रताड़ना से भी अपने आप को उबार कर आज वो खड़ा हुआ है और आज पूरा देश ये मुगल इन्वेजन के ऊपर आवाज उठा रहा है, जो इस देश को पीछे लेके गया था। दोस्तों, ये सब के सब, भले वो औरंगजेब हो गया या भले वो बाकी के बाकी मुगल सल्तनत हो गए, उस देश की सनातन संस्कृति के पार्ट ही नहीं है, क्योंकि इस देश की सनातन संस्कृति हिंदू है। इस बात को सिर्फ मैं नहीं कह रहा दोस्तों, इस बात को स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में 1893 के अंदर कहा था कि कम्स फ्रॉम अ नेशन जिसने इस पूरी दुनिया को टॉलरेंस और सहिष्णुता सिखाई। और जब कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र है, तो इसका यह मतलब नहीं कि मुसलमानों के खिलाफ कोई स्टेटमेंट है दोस्तों, इसका मतलब ये एक सांस्कृतिक वर्ड है कि जो भी इस देश के अंदर रहता है वो हिंदू रहा है। इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ कोई हिंदू स्कॉलर्स ने नहीं कहा, इस्लामिक स्कॉलर्स ने भी कहा है कि हिंदू धर्म से उनको साइंटिफिक रिलीजियोसिटी सब सीखने को मिली है। तो फिर कब तक हम एज हिंदूज इस बात को प्रूव करते रहेंगे कि हम सेक्युलर हैं? कब तक हम ये फर्जी सेक्युलर्स जो असली कम्युनल हैं, जो हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, बंगाल से लेकर बांग्लादेश से लेकर असम के बॉर्डर से लेकर केरला के अंदर, जहां पे हिंदू मंदिर के अंदर अगर हिंदू शॉल, सैफरन या भगवा पहन के जाना जाता है तो उसमें सरकारें बैन लगा देती है, और ये वो सरकारें लगाती है जिस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा शिक्षा है। तो फिर संविधान का पालन हिंदू करे, उसमें विश्वास हिंदू रखे, उसको मान सम्मान हिंदू दे, पर दूसरी तरफ के कुछ सेक्युलर्स तो उसमें विश्वास ही नहीं रखते हैं। और अगर बाबा साहब अंबेडकर को कोट करने की बात आए तो फिर बाबा साहब अंबेडकर ने इस्लाम के ऊपर क्या कहा था या कम्युनिज्म के ऊपर क्या कहा था, उसको जरा जाकर पढ़िए। और आज ये फर्जी सेक्युलर्स जो हिंदू फोबिया फैलाना चाह रहे हैं और जो इस देश में भगवा पहनने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, इन्होंने तो, इनके नेताओं ने तो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को ठग और गुंडा बिला दिया था, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सैफरन पहनते, भगवा पहनते। दोस्तों, याद है आपको हिंदू आतंकवाद
किस तरीके के स्टेटमेंट्स जो इस देश के अंदर नेताओं ने दिए थे। तो ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है दोस्तों, वो आज इसीलिए घबरा गया है कि विश्व भर में आज हिंदुस्तान के हिंदू गौरव और सनातन गौरव की बात हर व्यक्ति कर रहा। आज विंस्टन चर्चिल जैसे लोग तो भयभीत होते अगर रहते, क्योंकि उनने तो कहा था कि हिंदूज जो है वो डिमिनिश हो जाएंगे। और आज यूनाइटेड किंगडम के अंदर बाय रिलीजन एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर। ये है हिंदुओं की सहिष्णुता और हिंदुओं की काबिलियत। तो मैं फर्जी सेक्युलर्स को कहना चाहता हूं कि असली सेक्युलर बनिए और हिंदुओं का अपमान करना बंद करिए। भले वो पलामू हो गया या भले वो हमारी शोभा यात्रा के ऊपर हमला करना हो गया। और इसीलिए आज मेरा आरोप है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, मेरा आरोप जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि सनातन हित की बात करने वालों से सेक्युलर लॉबी घबरा चुकी है। और मेरी दलील जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की जो हिंदू हैं उनकी दलील है कि सनातन हित की बात करना असंवैधानिक कैसे। देखिए आज किस तरीके से ये पलामू में हिंदुओं के ऊपर शिवरात्रि सेलिब्रेशन पर सेक्युलर्स ने हमला किया। और फिर मैं अपने मुकदमे की शुरुआत अपने पैनलिस्ट के साथ। भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। बाबा बागेश्वर ने भरी हुंकार, हिंदू राष्ट्र की मांग पर मच गया हाहाकार। अब बालाजी बहुत जल्दी ऐसी लीला करने वाले हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। अब वो तुम लोगों को करवाना है। हमसे लोग पूछते हैं हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। भारत के जब 1/3 लोग हिंदू राष्ट्र की चर्चा करने लगेंगे, हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगेंगे, तो संविधान में भी परिवर्तन होगा और भारत हिंदू राष्ट्र होगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर वाले धाम में बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र के लिए लिया प्रण और महायज्ञ का आयोजन भी किया। देश के कोने कोने से हिंदू राष्ट्र की मांग के समर्थन में संत समाज और सनातन धर्म में आस्था रखने वाले अपनी बात बुलंदी से आगे रख रहे हैं। तो पाकिस्तान एक इस्लाम देश डिक्लेयर हो गया क्योंकि वहाँ मुस्लिम अधिक थे। भारत में हिंदू ज्यादा हैं, तो इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। सबको सुरक्षित करने के लिए अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो बनाना चाहिए। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग और दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भी छेड़ दी सनातन बोर्ड पर बहस। हिंदू का धन यानी श्रद्धा का दान जो मठ और मंदिरों में लगता है, वह हिंदुओं के विकास, हिंदुओं के बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, उनके रोग निदान में, मंदिरों के भव्य निर्माण में और हमारे सनातन के विकास में लगना चाहिए। यही हमारी प्रक्रिया है और इसलिए यदि सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी तो वो बनना ही चाहिए। हाल ही में सनातन पर प्रहार करने वालों में समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य, मौलाना अरशद मदनी और रामलीला के मंच से महमूद मदनी हैं। उनके बयानों पर विवाद तो हुआ, पर एक्शन नहीं। रामचरित मानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है। ऐसे वक्त में क्या सनातन हित की बात करना और हिंदू राष्ट्र की बात करना कम्युनल असंवैधानिक है? देखिए जनता का मुकदमा प्रदीप भंडारी के साथ। मेरे साथ 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले इस शो में सदगुरु तेश्वर जी महाराज, आनंद नाम वृंदावन, आचार्य विक्रमादित्य वैदिक स्वभाव, विष्णु शंकर जैन, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, महामंडलेश्वर महंत, नवल किशोर जी स्पोक्स पर्सन अखंड अखाड़ा परिषद, बिलाल खान एडवोकेट एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट, मौलाना पीर अली कादरी जी प्रेसिडेंट मरकजी अंजुमा कादरी कदरिया, हैदर मुजीब पॉलिटिकल एनालिस्ट और अहमद अयाज पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का
आप सभी का स्वागत है। इस मुकदमे की शुरुआत में आचार्य विक्रमादित्य आपसे और सदगुरु हितेश्वर जी महाराज आप दोनों के पास आने के पहले मैं विष्णु शंकर जैन और मौलाना पीर अली कादरी के पास आना चाहता हूं, जो एक एक मिनट में अपनी दलील को रखेंगे। और मौलाना पीर अली कादरी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मौलाना पीर अली कादरी जी, इतना भय किस बात का है जब अगर सनातन बोर्ड की बात हो रही है तो इससे मुसलमान खतरे में कैसे? अगर ये बात हो रही है कि हिंदू हित की भी बात रखनी चाहिए, और अगर कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र, जिसका ये मतलब नहीं कि मुसलमान हटे, इसकी बात संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी 4 साल पहले कही थी कि विविधता में एकता की बात करना ही असली हमारी सनातन संस्कृति है, और हिंदुत्व की का यह मतलब नहीं कि मुसलमान यहाँ नहीं रहेगा। तो ये जब क्लियर है कि ये कोई एक एंटी मुस्लिम बात नहीं है, ये एक सांस्कृतिक बात है, तो इसका तो स्वागत आपको भी करना चाहिए मौलाना पीर अली कादरी जी। इसको आप एक गलत लेंस से क्यों देख रहे हैं? मौलाना पीर अली कादरी जी, पहले आप और फिर विष्णु शंकर जैन आएंगे। देखिए प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हर वो मैं चीज़ का वेलकम करूँगा जिसका हमें संविधान इजाज़त देता है और संविधान में वो बात मौजूद हो। रहा सवाल हिंदू राष्ट्र की, तो ये बात हमारा जब तक ये संविधान है इस देश में ये बात क़तई तौर पर नामुमकिन है, क्योंकि हमारा देश सेक्युलर मुल्क है। यहाँ पर कोई एक धर्म से इस देश को नहीं जोड़ा जा सकता, ये हमारा अपना संविधान कहता है। रहा साहब के बहुत सारे साधु संत की जानिब से हिंदू राष्ट्र की वकालत की जाती है, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि वकालत करने से पहले अपने देश के संविधान का एक एक पन्ना पढ़ ले। और बागेश्वर धाम की जानिब से वो जो 26 साल लड़का है, उनके पास जो लोग जा रहे हैं, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। उनसे आस्था रखते हैं, लाखों की तादाद में उनके पास जाएं, मुझे कोई उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वहाँ से जिस किस्म की बयानबाजी की जा रही है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, ऐसे 10 भी अगर संत एक जगह बैठ जाएं तो हमारे मुल्क के संविधान को नहीं बदल सकते। जो संविधान कहेगा वही ये देश में होगा, जो संविधान जिस बात की इजाजत देगा वही ये देश में होगा। ना शरई लॉ बनेगा, ना हिंदू राष्ट्र बनेगा। विष्णु शंकर जैन जी, जब मैं जवाब देना चाहता हूं जी, आप जवाब दीजिए। और जरूर इसकी भी बात की जाए कि जब मदनी जी जैसे लोगों ने इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल करते हुए अपना एजेंडा आगे बढ़ाया था, जिसको किस तरीके से जैन मुनि जी ने उसका पर्दाफाश किया था, तो असली कम्युनल एजेंडा कौन चलाने की कोशिश कर रहा है और सच में संविधान में विश्वास कौन कर रहा है, ये देश के सामने होना चाहिए। विष्णु शंकर जैन जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं प्रदीप जी, इस देश में, इस पूरे वर्ल्ड में 56 इस्लामिक देश हैं, कितने क्रिश्चियन देश हैं, पर अगर हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है तो वो बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। और आपके सामने वकील होने के नाते आपके चैनल पर उदाहरण देना चाहता हूं। आपको याद होगा प्रदीप जी, दिल्ली में जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ था, जिन्होंने कुछ लोगों ने हिंदू राष्ट्र की मांग की थी और उनको अरेस्ट किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट के पटल पे जो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, मैंने यही आर्गुमेंट किया था कि मेरे जो क्लाइंट है उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात कही और ये ऑफेंस नहीं है, और अगर ऑफेंस है तो मुझे बेल नहीं चाहिए, मेरी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दीजिए। और आपको बताते हुए बहुत खुशी होगी प्रदीप जी, मुझे दिल्ली हाई कोर्ट ने मेरे क्लाइंट्स को बेल दी। और दूसरी बात और कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के पटल पे मैंने एफिडेविट फाइल किया है और ये बात कही है कि हिंदू राष्ट्र की मांग करना, हिंदू राष्ट्र की बात करना कोई ऑफेंस नहीं है। वो अलग बात है, मीडिया नहीं दिखाना चाहती है, वो सेपरेट इशू है, पर ये बात आज उठ रही है और ये बात उठेगी कि हिंदू राष्ट्र की बात करना क्या इस संवैधानिक सेटअप में वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और दूसरी बात मैं तो पूछना चाहता हूं, इन्होंने मदनी साहब ने बहुत बड़ा सेकुलरिज्म का यहां पे उदाहरण दिया, तो अगर इनसे मैं आज एक बात आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या कभी कोई मुसलमान कह सकता है कि सारे धर्म बराबर हैं? जवाब क्या दीजिए। कोई क्रिश्चियन कह सकता है सारे धर्म बराबर हैं? कह सकता है कि नहीं कह सकता है, ये बताइए पहले। क्या मौलाना पीर अली कादरी बराबर मानते हैं क्या? और अगर नहीं मानते देखिए सर, तो आप सेकुलर ये नहीं। बात में बड़े ही क्लियर अंदाज से सुनिए आप, मैं ये कहता हूं कि हर धर्म का आदर है और हर धर्म एक समान है, मानने वाले अलग अलग है। हम नहीं चाहते कि हमारे भारत देश में सांप्रदायिकता फैले। जो जिस धर्म का मानने वाला है वो उस धर्म को कट्टरता के साथ माने, लेकिन अमन और शांति उसमें हो।
उसमें शांति को भंग ना Exactly, किया जाए। देखिए, हम ये कह रहे प्रदीप जी हैं, dilute लेकिन कर रहे हैं आजकल अपनी के जो बातों को। बयानात आ रहे हैं इससे शांति भंग हो रही है। कैसे कैसे भंग हो रही विष्णु शंकर जैन जी? शांति भंग? अरे स्वामी प्रसाद मौर्य जब रामचरितमानस का अपमान करते हैं तब शांति भंग नहीं होती विष्णु शंकर जैन जी। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये हेट स्पीच नहीं है। कितने ऐसे पेस्टर्स हैं, कितने ऐसे मौलाना हैं जो थूक रहे हैं खानों में, जो हिंदू देवी देवताओं के बारे में मजाक कर रहे हैं, माता सीता के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, तब कोई शांति भंग नहीं होती है। अगर आज हम वहां पे शिवरात्रि में वहां पे गेट लगाने जा रहे थे, पूजा करने जा रहे थे और वहां पे दंगा हो गया, इतने हिंदू मारे गए, तब शांति भंग नहीं होती है। मैं बताता हूं बिल्कुल मौलाना पीर अली कादरी जी और सतगुरु रितेश्वर जी महाराज और आचार्य विक्रमादित्य विष्णु शंकर जैन जी, मैं बताता हूं कब होती है शांति भंग। तब शांति भंग होती है कि जब हिंदू बात करता है कि ज्ञानवापी के अंदर शिवलिंग है और ये शिवलिंग को फव्वारा कहता है, तब असली शांति भंग होती है। तब शांति भंग होती है जब वक्फ एक्ट ने इतनी सारी वक्फ बोर्ड ने इतनी सारी जमीन जो हत्या ली उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो कुछ नेता कहते हैं इससे देश और सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। तब शांति भंग होती है। तब शांति भंग होती है कि जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के हित को दरनिकार कर दिया जाता है और उसकी कोई बात नहीं करता। तब शांति भंग होती है कि जब बंगाल के अंदर पोस्ट पोल वायलेंस होता है हिंदुओं के खिलाफ, तब सबके सब शांत होते हैं। और तब शांति भंग होती है जब पलामू के अंदर, जैसे विष्णु शंकर जैन आपने कहा कि शिवरात्रि मनाने के लिए प्रिपरेशन होती है, आचार्य विक्रमादित्य, सतगुरु रितेश्वर जी महाराज, महामंडलेश्वर नवल किशोर जी, और उस पर अटैक होता है, तब असली शांति भंग होती है। और तब शांति भंग होती है जब हिंदू उन एरियाज में जहां वो इस देश में माइनॉरिटी में है उसके संवैधानिक राइट की कोई बात नहीं करता, तब असली शांति भंग होती है। और मैं कह रहा हूं सतगुरु रितेश्वर जी महाराज आपके पास आने के पहले आचार्य विक्रमादित्य, तब असली शांति भंग होती है। आचार्य विक्रमादित्य और आपके साथ में मैं अहमद अयाज जी के पास आना चाहता हूं, तब असली शांति भंग होती है। आचार्य विक्रमादित्य, हद हो चुकी है। जब हिंदू अपनी बात करना शुरू करे तब एकदम से शांति देश में बंद हो गई, सब एकदम से माहौल खराब हो गया। आचार्य विक्रमादित्य। प्रदीप जी, बड़ा विचित्र चल रहा है। इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है और हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद भी अपनी मांग नहीं रख सकते। उस मांग को रखना ही नाजायज हो गया है। मुझे बताइए, जिस धर्म की किताब में वास्तविक तौर पर मोहम्मद साहब ने एक बात लिखी थी, मुझे अभी भी कुछ मदरसों में पढ़ाई जाती है कि हिंद की जानिब से इस्लाम की खुशबू आती है। इन लोगों का सिंगल लाइन एजेंडा है, ये बोले चाहे ना बोले, जो मदनी साहब बोल गए हैं, ये इनका सिंगल लाइन एजेंडा है कि इस देश को इस्लामिक राष्ट्र करना, मोहम्मद साहब के सपने को साकार करना इनका सिंगल लाइन एजेंडा है। मैं साफ साफ कहता हूं, अगर नहीं लिखी है ये बात तो यहां बैठे हुए मौलाना इस बात को अस्वीकार कर दें। मुझे बताइए, हम सनातन राष्ट्र की बात नहीं कर रहे, हम हिंदू राष्ट्र। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू शब्द से परहेज करते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हिंदू शब्द को सुनना नहीं चाहते। अरे क्या मजाक बना रखा है भाई? क्या इस देश में हो क्या रहा है? मतलब इस देश में हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी कहलाएंगे या पाकिस्तानी कहलाएंगे? जवाब दीजिए अहमद अयाज जी। हिंदुस्तान में रहने वाले लोग पाकिस्तानी कहलाते हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हिंदुस्तानी नहीं कहलाना चाहते अपने आप को। यहाँ बैठे हुए लोग उनकी, और ये तब आचार्य विक्रमादित्य जब हिंदू मेजोरिटी के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के अंदर, तब जाकर उसको अपने आप को इतना प्रूफ करना पड़ रहा है। मैं तो सोच रहा हूं कि जब इस देश की डेमोग्राफी बदलेगी आचार्य विक्रमादित्य, तब क्या होगा? डेमोक्रेसी है इस देश के अंदर। डेमोक्रेसी में जो नागरिक है उनकी बात सुनी जानी चाहिए। अरे हम भी नागरिक है भाई। अहमद अयाज, कोटा सिस्टम कब तक चलेगा? अहमद अयाज जी, हिंदू राष्ट्र बनाए, माइनॉरिटी स्टेटस खत्म करें इन लोगों का, रामराज चलाएं। अहमद अयाज जी, देखिए तो बात ऐसा है, अपने आप को अनम्यूट करिए। अहमद अयाज जी, अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं आऊंगा हैदर मुजीब को लेके आइए। अहमद अयाज जी के पास आऊंगा मैं। हैदर मुजीब, दिक्कत क्या आपको? एक हिंदू मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के अंदर हिंदुओं को अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। हैदर मुजीब, आपके सामने जब पलामू में जो हुआ उस पर कुछ नहीं बोलेंगे? पहले कब तो तक चलेगा भैया ये? कब तक चलेगा गंगा जमुना तहजीब में ये? प्रदीप जी मेरी बात सुनिएगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि उसमें मुसलमान नहीं रहे। प्रदीप जी, जब मैं बोलूं तो मुझे रोकिएगा नहीं।
ये कह रहे थे कि हिंदू खतरे में है। हिंदू की जब बात होती है तो तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को दर्द अरे होता कोई है। हिंदू खतरे में नहीं है कान भाई। खोल के सुनिए कोई आप। हिंदू खतरे में नहीं ये है। हिंदुस्तान इस्लाम खतरे आपके में आता है बाप और की साथ जागीर साथ नहीं है। हिंदू ये खतरे में नहीं हिंदुस्तान है। जितना और हिंदू हिंदुओं खतरे का में है नहीं है। उतना ही मुसलमानों अरे का है। रोज और ये शाम को 5 हिंदुस्तान बजे आपके कहने से हिंदुस्तान नहीं में चलेगा। टीवी पे इस्लाम डॉक्टर खतरे में भीमराव आता है। अंबेडकर के हिंदुस्तान संविधान खतरे से में नहीं है, चलेगा। हिंदू खतरे में और नहीं इस है। हिंदुस्तान इस्लाम को जबरदस्ती खतरे में आजाद आता है। कराने में यहाँ आप जैसे बैठ के ढोंगी बकवास ना बाबाओं करें, ने कुर्बानी यहाँ नहीं बैठ के बकवास की। करने से मुसलमानों ने पहले कुर्बानी दी सोचने है। की जरूरत ये है। ढोंगी बाबा यहाँ पर मतलब क्या छाती होता है? पीटी जाती ये ढोंगी बाबा हिंदू मतलब क्या याद होता है? दिलाती क्या हमने बोला ढोंगी मौलवी? क्या हमने बोला ढोंगी मौलवी? नहीं 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 नहीं, ये ढोंगी मौलवी नहीं नहीं नहीं, ये कितने आसानी से। रुकिए रुकिए रुकिए, वापस लीजिए अपने स्टेटमेंट को, वापस लीजिए अपने स्टेटमेंट को, वापस लीजिए अपने स्टेटमेंट को, वापस लीजिए अपने स्टेटमेंट को। मैं ऑफेंस नहीं, आप अपने स्टेटमेंट को वापस लीजिए। हैदर मुजीब जी, कैसे आपने बोला? हमने बोला ढोंगी मौलाना, हमने बोला ढोंगी मौलवी, आपने कैसे आसानी से बोल दिया ढोंगी बाबा? कैसे बोला आपने? कैसे आपने बोला? अरे आपके बोला मैं अगर बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ूं इस्लाम पे, मैं बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ूं इस्लाम पे, मैं पढ़ूं बाबा साहब अंबेडकर को इस्लाम पे, अब बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ूं इस्लाम में। पहले मेरी बात को नहीं, आपने कैसे बोला? आपने कैसे बोला? आप कैसे 100 नहीं, आप कैसे इस देश के करोड़ों हिंदुओं को मानने वाले आपने बाबा साहब को किस तरीके से अपमानित करने की कोशिश करी? हमने बोला ढोंगी बोलवाना, हमने बोला ढोंगी मौलवी। इस तरीके से मत बोलिए, इस तरीके से मत पहले बोलिए। मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए प्रदीप ये जी। आपका सेक्युलरिज्म, मेरी बात को ये आपका complete होने सेक्युलरिज्म। दीजिए। कैसे आप बोला मेरी आपने? बात को कैसे दबा बोला नहीं आपने? सकते प्रदीप हम जी, मेरी मदनी बात जी को मदनी जी complete कह होने रहे दीजिए आप। और आप ढोंगी बाबा कह रहे। हम मौलाना जी कह रहे और आप ढोंगी बाबा कह रहे। हम मौलवी जी कह रहे और आप ढोंगी बाबा कह रहे। आप चाहते हो कि मुसलमान नहीं, आप चाहते हो, 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 मैं नहीं चाहता। हम हिंदुस्तान को ये बंद पसंद करिए, करते हैं। नहीं चल रहा। आप मुसलमानों को हमेशा भय में रखना चाहते हो। हैदर मुजीब तभी राजनीति चलेगी। मेरी बात सुनिए, मेरी मैं कह बात रहा हूं, सुनिए। मैं कह पहले रहा हूं मेरी बात सदगुरु को रितेश्वर complete जी होने महाराज, दीजिए प्रदीप जी। सदगुरु आप मेरी बात को नहीं आचार्य सुनने विक्रमादित्य, नहीं आपने आप ढोंगी मेरी बाबा, बात को- आपने वो आप मेरी स्टेट बोला बात ना को ना दबाने का ना, काम आपने करें वो प्रदीप स्टेटमेंट, जी। आपने वो स्टेटमेंट बोला, ये गलत है। प्रदीप और जी, अगर पहले आपने मेरी हाँ, बात आप नहीं, मुझे पर वो बोलने दोगे? स्टेटमेंट को, आप ये मुझे स्टेटमेंट बोलने को मैं दोगे क्या? एक्सपंज करता हूं। प्रदीप जी, बोलिए मैं चला जाऊं, आप मुझे बोलने बोलिए दोगे? बोलिए बोलिए, जाना प्रदीप जी, जाइए, आना आइए, खुला एक है, बात कहना मैं किसी को चाहूंगा। नहीं रोकता। बोलिए। मुझे प्रदीप जी की आंखों में एक मंजर नजर आता है। मुझे इस बागेश्वर धाम बापू जी के दिल में बहुत बड़ा खंजर नजर आता है। क्या कहते हैं इनके बागेश्वर धाम वाले बापू जी का आपने सुना? इन्होंने कहा कि भाला रख लो, सेल्फ डिफेंस में कोई भी मुसलमान, यानी कि इस देश में हिंदुओं को साधने की राजनीति, हिंदू भाइयों के दिलों में भय डालने की राजनीति ये बागेश्वर धाम वाले बापू जी कर रहे हैं। और दूसरी बात, स्वामी जी कह रहे थे आप बड़ा सम्मान करते हैं, हिंदुओं का भी सम्मान करते हैं और जो धर्म है सबका सम्मान करते हैं, क्योंकि हम तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं। हम देश को जोड़ने की बात करता है मुसलमान, पर मुसलमानों को कुचला जा रहा है, कुछ नहीं, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। इससे आपको 10 वोट एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, मारा जा रहा है। इससे 10 वोट एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। मुसलमान, आप मुसलमानों के सारे हित की बात नहीं मुसलमान कर रहे, इस देश आप को भारतीयों के जोड़ने हित के की लिए बात नहीं कर अपनी रहे, जान को निछावर आप कर भारतीयों देंगे। के हित की बात नहीं कर रहे और आप मुसलमानों की हित की बात नहीं कर रहे। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, हैदर मुजीब जो है कोशिश कर रहे हैं कि वापस से मुसलमान भय के अंदर है वाला नैरेटिव फैलाएं। आप देखिएगा किस तरीके से ये चीज हो रही है विक्रमादित्य जी। पर मैं सदगुरु रितेश्वर जी महाराज और फिर बिलाल खान और अहमद अयाज जी के पास आना चाहता हूं। उसके बाद मैं बिलाल खान आपके पास और नवल किशोर जी के पास आ रहा हूं। मैं एक सीधी सी बात करना चाहता हूं, अगर कोर्ट ही हम बाबा साहब अंबेडकर को कोर्ट करना ही चालू करें और अगर बाबा साहब अंबेडकर को जैसे इनने मांगा तो कोर्ट करें, तो फिर बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा था, मैं कोट बाबा साहब अंबेडकर को कर रहा हूं, उनकी एग्जैक्ट वर्बैटम। In other words, Islam can never allow a true Muslim to adopt India as his motherland and regard a Hindu as his kith and kin. ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था। तो मेरा सवाल है हैदर मुजीब जी, बाबा साहब अंबेडकर ने जो बोला वो बाइबल नहीं है, ठीक है? मैं इसमें ये वो बाइबल नहीं, तो अगर उधर से कोट करे तो नहीं, तो आप मानता? अच्छा नहीं, मैं मानता हूं। मैं जो बाबा साहब अंबेडकर ने ये कहा इसमें आप विश्वास रखते हैं हैदर मुजीब?
सुनिए, मैं नहीं देश के मेरे संविधान कुछ पे नहीं विश्वास कुछ नहीं रखता सुनिए, हूं। ऊपर नीचे नहीं, मैं देश मेरे के सीधे सवाल का संविधान जवाब पे दीजिए। विश्वास नहीं रखता मेरे हूं। ना ये सब उड़ाइए। बाबा साहब आप अम्बेडकर लोग ने हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते नहीं हैं। मैं सीधे हिंदू और सवाल पूछ रहा मुसलमान को बांटने हूँ। की बाबा राजनीति साहब करते अम्बेडकर ने हैं। क्या क्योंकि कहा? बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? दलितों की आवाज थे, बाबा साहब मुसलमानों की आवाज थे, Islam छत्तीस can बिरादरी never की allow आवाज a true हमारे Muslim डॉक्टर to भीमराव adopt आदरणीय India अम्बेडकर साहब as थे। his हम उनके motherland रास्तों पे and चलने का regard a काम करते हैं। Hindu as his kith and kin। बाबा साहब अम्बेडकर, आप विश्वास रखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर में? इस पर विश्वास रखते हैं ना आप? हाँ या ना? बिल्कुल रखते हैं। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि इस्लाम आपके लिए, मतलब आप कह रहे हैं कि इस्लाम आपके लिए, इस्लाम जो है आपको कभी भी हिंदुस्तान को अपना मदरलैंड मानने के लिए अलाउ नहीं करेगा, आप ये कह रहे हैं? कैसी बातें करते यही तो बाबा साहब अम्बेडकर क्या कह रहे हैं? मतलब आप इसमें मान रहे नहीं, अब आप एक्सपोज हो गए, अब आप एक्सपोज हो गए, आप एक्सपोज हो गए। को नहीं चूमा था इस देश को आजाद कराने में। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, मुगलों से लड़ाई लड़ी, सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, ठीक है आप कैसे हो गया, ठीक है हो गया, ठीक है आप एक्सपोज हो गया। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, ठीक है, सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, सदगुरु अब आ गए। हैदर मुजीब जी हो गया, आपने बहुत अच्छा बोल दिया और आपने मान लिया कि जो आपने बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि इस्लाम के नेवर अलाउ ट्रू मुस्लिम टू अडॉप्ट इंडिया एज इज मदरलैंड एंड रिगार्ड अ हिंदू एज इज किथ एंड किन, इसमें आपने विश्वास रख लिया। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। अब प्लीज मैं आपके दोस्त बिलाल खान को भी मुझे डिबेट में लाना है, जो ट्रैफिक की वजह से 15 मिनट लेट है, मैं उनके पास आना चाहता हूँ। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज आपके पास और फिर अहमद अयाज जी के पास आना चाहता हूँ। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, आप समझिए क्या हुआ है। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, 2 दिन पहले, कुछ ही दिन पहले बंगाल के अंदर हमने देखा कि इस्लामपुर जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक मंदिर में किस तरीके से मूर्तियों को तहस नहस किया गया। इसको रिपोर्ट नहीं किया गया, आज ये वीडियो सामने आए, सोशल मीडिया के कई लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है जिसका क्लियरली मतलब सांस्कृतिक है, तो इससे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है और मुसलमानों के मन में भय क्यों फैलाया जा रहा है? हिंदू राष्ट्र डज नॉट मीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसका यह मतलब नहीं कि संविधान के ऊपर विश्वास नहीं रखा जा रहा है, ये एक सांस्कृतिक वर्ड। प्रदीप जी, मैं सबको ध्यान से सुन रहा हूं और मौलाना पीर कादरी जी, सभी लोग, आयात जी, सभी बैठे हैं और ये भी जो यंग हैं उनका नाम जो भी चिल्ला रहे थे, मुझे मुस्कुराहट आ रही थी कि आप अपनी बातों को बहुत अच्छे से भी बोल सकते हैं। देश हम लोगों का है, हम एक अच्छे डिबेट में बैठे हैं जहां से एक अच्छा संवाद निकल के जाएगा, सभी लोग सुनेंगे, देश में अमन चैन और शांति से रहेंगे। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भारत को हिंदुत्व जीवन पद्धति का देश बताया, बोला हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है। इस देश का नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान शब्द में पहले हिंदू है, फिर स्थान है, तो हिंदू शब्द से किसी को चिढ़ तो होना नहीं चाहिए। हम भारत सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र को प्रथम मानते हैं। हम संविधान में पूरी आस्था रखते हैं और संविधान में आस्था रखते हुए प्रिंसिपल डायरेक्टरीज में जितने भी डायरेक्शन दिए हुए हैं, 75 साल हो गए, अगर उनको ही इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा तो भारत सनातन राष्ट्र है और भारत देश के रूप में संविधान से चलने वाला एक पंथ निरपेक्ष देश है। राष्ट्र और देश में ही जिनको अंतर मालूम नहीं है, जो हिंदी नहीं जानते ठीक से, संस्कृत तो चलो नहीं भी जान सकते हैं, राष्ट्र तो ये हिंदू ही है और देश संविधान से चलने वाला पंथ निरपेक्ष देश है। सुप्रीम कोर्ट भी हिंदुत्व को जीवन पद्धति मान रही है और जो कुछ भी ये दंगे फंगे हो रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज होने के कारण जहां पर अशांति होती है, ये वही देश है जहां पर अभी अभी इतना सब कुछ हुआ होने के बाद फिल्में हिट हो रही हैं। अफगानिस्तान में इस्लामिक कंट्री होने के बाद इस्लाम के लोग ही, मुसलमान ही, आप देखिएगा एयरपोर्ट पे जाकर हवाई जहाज के चक्के और डैने को पकड़ के भाग रहे थे। ऐसे ऐसे देश हैं दुनिया में। भारत जैसा देश, हिंदुस्तान जैसा देश, जहां सबकी रक्षा, सुरक्षा, मान सम्मान शायद ही इस दुनिया में कहीं हो, नहीं है। और ये इसलिए है कि भारत सनातन संस्कृति पर विश्वास करता है, जहां वसुधैव कुटुंबकम को माना जाता है। हम तो उदार चरिता नाम, इतने उदार हैं कि पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर यहां सांस्कृतिक इमारत हो, अब्दुल हमीद के नाम पर रोड हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर सड़कें बने, लेकिन मैं ये पूछता हूं, ये जो इतना चिल्ला रहे हैं,
बाबर, औरंगजेब, कभी गजनवी, कभी गोरी, कभी मुगल। अरे भैया, आइडियल भी बनाना है तो उन्हें बनाओ ना जो राष्ट्रवादी हैं। जवाब जो दीजिए राष्ट्र को मानते बिलाल हैं, खान। जो और मैं आता हूं, संविधान को जाता हूं मानते विष्णु हैं। शंकर जैन और आचार्य विक्रमादित्य के पास और महामंडलेश्वर नवल किशोर जी के पास। बिलाल खान जी, आप आइडल ही बनाना चाहते हैं तो राष्ट्रवादियों को आइडल क्यों नहीं बना रहे? और मैं कह रहा हूं, असली डर जो है ना विष्णु, असली डर जो है ना बिलाल, वो सर तन से जुदा वाली माइंडसेट से हुआ था। जिस तरीके से उमेश कोले कुड नॉट डिफेंड हिमसेल्फ, जिस तरीके से रुपेश पांडे का मर्डर हुआ था, जिस तरीके से कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ था, ये सच्चाई आचार्य विक्रमादित्य, जिसको मैं एक नहीं 101 बार बोलूंगा, क्योंकि मैं कभी डरता नहीं हूं सत्य बोलने के लिए। तो बिलाल खान, मेरी सीधी बात आपसे, सीधी बात पे आ जाए। एक सेकंड, मेरी सीधी बात, अभी सुनिए मेरी बात, सीधी बात। अगर मदनी जी को बोलने का अधिकार है तो बाबा बागेश्वर को बोलने का अधिकार है। अगर आपके स्कॉलर्स को बोलने का अधिकार है तो आचार्य विक्रमादित्य, सदगुरु तेश्वर जी महाराज, महामंडलेश्वर नवल किशोर जी को भी बोलने का अधिकार है। मैं विथ रिस्पेक्ट, और मैं विथ रिस्पेक्ट कह रहा हूं, बिलाल खान जी और महामंडलेश्वर नवल किशोर जी आएंगे। बिलाल खान जी, क्यों दिक्कत है? क्यों इस तरीके का झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? बोलते रहो। देखिए, बिल्कुल मैं ये कहूँगा प्रदीप जी, मेरे साथ जो बैठे हुए हैं महाराज सदगुरु जी रितेश्वर जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। ये जो इनके अल्फाज हैं मैं उनसे एग्री करता हूँ। उन्होंने यही बात की है कि देश के अंदर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सबको अधिकार है हमारे देश के अंदर रहने का और अपनी बात रखने का। जिस तरीके से मदनी साहब ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने अल्लाह और ओम की बात करी, उन्होंने जोड़ने की बात करी। उन्होंने ये नहीं कहा हम अलग हैं, उन्होंने कहा पूरे भारत के जो लोग हैं, चाहे हिंदू मुसलमान हो, सबका DNA एक है। लेकिन कुछ लोग इसमें नफरत की बात करके कि ये तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये भरम फैला रहे हैं। हमने ये कहा कि जो दुनिया में सबसे पहले आने वाला इंसान है वो आदम अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने इस दुनिया पे धरती पे कदम रखा। ये आपकी बिलीफ है, हम नहीं मानते। हम लोग पैदावार थे। ये आपकी बिलीफ है, ये हम नहीं मानते। ये मेरा नहीं, अकॉर्डिंग टू मी मेरी आस्था है। मैं मान रहा हूं, इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में बोलने का लॉजिक नहीं है, तब से आप मुस्लिम क्राउड को एड्रेस नहीं कर रहे। सुनिए, मैं आस्था मान रहा हूं, मेरी आस्था है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पहले प्रॉफिट यहाँ हुए और मेरे आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी मैसेंजर थे हमारे प्रॉफिट, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम लोग सब एक हैं। बाद में सबने अलग अलग अपने धर्म इस्तेमाल किए कि मैं उसको पूजूंगा, सबको सब पूजनीय है। हमने किसी का अपमान नहीं करा। इस देश के अंदर हर एक धर्म के आदमी को इजाज़त है कि वो किसकी पूजा कर सकता है, किसकी सम्मान कर सकता है, किसी की बात कर सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें यहाँ से संदेश देना है मोहब्बत का, भाईचारे का। लेकिन कुछ लोग उसको स्टेटमेंट को लेकर, मदनी साहब के स्टेटमेंट को लेकर, या फिर जिस तरीके से वो कह रहे हैं लगातार भारत के संविधान का अपमान करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि देश को हम लोग सनातन बना देंगे, देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। देश के अंदर, सुनिए मेरी बात, कहीं भी ऐसा नहीं है कानून के अंदर के राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। अगर आप ये कर रहे हैं तो देश के कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की जनता से खिलवाड़ कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की टेंशन पैदा करना चाह रहे हैं, इसलिए वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनका काम है मोहब्बत पहुंचाना, अपना काम करिए ना। अगर आपके पास मैजिक है तो अपना आप काम करिए। क्यों आप कहते हैं देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे? अरे राजनीति करना बंद करिए, महामंडलेश्वर जी बातें नहीं चलेंगी। ठीक है, अब उनको जवाब देने दीजिए। आपकी बात अनइंटरप्रेट सुनिए। महामंडलेश्वर नवल किशोर जी बोलिए। प्रदीप जी, जो लोग निरंतर संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, मानवता को कलंकित कर, तो वो लोग आकर के टीवी पे संविधान की दुहाई देते हैं। इससे बड़ा उपहास और क्या हो सकता है? एक बात। तीसरी बात, आज की चर्चा है कि एक सनातन बोर्ड बनाने की। तो इस देश में वक्फ बोर्ड बना है, हमने तो कभी इसका विरोध नहीं किया। रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा किसी के पास भूमि है तो वक्फ बोर्ड है। ये एक तरह का भूमि जिहाद नहीं तो क्या है? एक बात, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम किसी को परेशान करेंगे, किसी के आस्था को ठेस पहुंचाएंगे। हमने तो ऐसा नहीं कहा, कभी किया भी नहीं। परंतु पूछना चाहता हूं, ये किस विद्यालय में सिखाया जाता है कि हमारी शोभा यात्रा निकले तो पत्थर पड़ेंगे, हम इन पर फूल बरसाएं, ये हमारे पर पत्थर बरसाएं? या भाईचारा दोनों तरफ से बोलने दीजिए कि हमारे बोलने दीजिए बिलाल खान को बोलने दीजिए। बिलाल खान देखिए, ये असली सेक्युलरिज्म में आप दर्शा रहे हैं। बिलाल खान ने आपको बोलने दिया, वो आप उनकी बात को रीइंफोर्स कर रहे हैं फूल और पत्थर वाली। बोलिए महामंडलेश्वर जी। मैं पूछना चाहता हूँ, टीवी पे बैठ करके भाईचारे की बात करेंगे, प्रेम की बात करेंगे, और मदरसे में जाकर के मदरसे से, सुनिए एक मिनट,
मदरसे से क्या आपको दिक्कत है? मदरसे में मोहब्बत की बात होती है, कैसे? हदीस में जो हमारी बात बताई जाती है जोड़ने की बात होती है, तोड़ने की आपके यहाँ बात होती होगी। सुनिए आप, अरे आप ना डिसाइड करें, आप कौन होते हैं हमारे बाबाओं पे कमेंट करने वाले? आप कौन होते हैं बाबू हैदर मुजीब हमारे बाबाओं पे कमेंट करने वाले? क्यों नहीं होगा? कितने सारे केसेस आए जहाँ पे मदरसा के अंदर जो पढ़ाया जा रहा था, मदरसा के अंदर जो पढ़ाया जा रहा था, इस पे कितनी बड़ी कार्रवाई हुई है। मैं कोलू बॉर्डर्स के पास में मदरसा में क्या पढ़ाया जा रहा था? आप कह रहे हैं कि जो हजारों मदरसा सबके सब में सही चीज पढ़ाई जा रही है, और आप रिलीजियस एजुकेशन को ओवर साइंटिफिक एजुकेशन जो है सर्वोपरि बना रहे हैं। आप रिलीजियस एजुकेशन को ओवर साइंटिफिक एजुकेशन सर्वोपरि बना रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य और अहमद अयाज जी, आचार्य विक्रमादित्य और अहमद अयाज, आचार्य विक्रमादित्य और अहमद अयाज, अरे आचार्य विक्रमादित्य, अगर ये लोग क्यों नहीं बोलते कि किस तरीके से हमारे धर्म पे आलतू फालतू बोलते? ये क्यों नहीं बोलते कि किस तरीके से रामचरितमानस का अपमान होता है? ये क्यों नहीं बोलते कि सेक्युलर पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में हिंदू आतंकवाद कहती है? ये क्यों नहीं कहते कि लिबरल फिल्म मेकर्स जो इस तरीके की फिल्म बनाते थे जिससे देवी देवताओं का मजाक होता है, ये क्यों नहीं बोलते कि इनका पूरा मकसद था कि हिंदू नाम को ये अपमानित पूर्ण रूप से करे जिससे हिंदू को हिंदू होने पे गर्व ही ना हो? ये क्यों नहीं बोलते कि बुद्धिजीवी होने के नाम पे सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को जात में बांटने की कोशिश की गई थी? ये क्यों नहीं बोलते कि इन लोग ने गाय मांस और इन सब का मजाक, गाय और गौमूत्र इन सब का मजाक बनाया था और इसको अनकूल और अनसाइंटिफिक कहा था। और जब वेस्टर्न रिसर्चर्स उसी बात को करते तब जाके इसको कहते हो इट्स सो कूल, इट्स सो कूल। इनका पूरा मकसद था कि हिंदू सिविलाइजेशन, सनातन सिविलाइजेशन को एक ऐसी सिविलाइजेशन दिखाओ जिसको लोग अपनाए ना, और आने वाला युवा जो है वो अपने हिंदू होने पे अपमानित महसूस करे। ये असली मकसद था और यही इनका पूरा एजेंडा था जिसमें अब हिंदू जात चुका है। बिल्कुल। अब आचार्य विक्रमादित्य और अहमद अयाज जी आएंगे, फिर मैं हैदर मुजीब आपके पास साहब बिल्कुल साहब सही बोल रहे हैं आपने। जो तथ्य उपस्थित किए इनके पास कोई जवाब नहीं है। अभी बात कर रहे थे कि यहां पर कि आतंकवाद की मैं कर रहा हूं बात करना, यहां पर इनको बहुत सारी चीजों की दिक्कत है। फुलवारी शरीफ याद है आपको? फुलवारी शरीफ के अंदर इन्हीं के लोग क्या कर रहे थे? बम बनाने का इकट्ठा कर रहे थे सामान। 2047 तक इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की पूरा खाका तैयार था, इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, इस्लामिक, और सारे के सारे वहां सपोर्ट करने बैठे हैं, सारे के सारे पीएफआई की मीटिंगों में जाते हैं, इनडायरेक्ट वे में सबकी सपोर्ट करते हैं। इनमें से एक नहीं बोला जब 1990 के अंदर कश्मीर के लोगों को मार मार कर, काट काट कर भगा दिया गया। इसलिए चाहिए हिंदू राष्ट्र हमको। हिंदू राष्ट्र सबको जीने का अधिकार हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः हो, लेकिन इनका जो एजेंडा है इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए, वहां केवल इस्लाम का राज हो। अरे भैया, जहां जहां जिस जिस देश में 56 देशों में इस्लाम का राज है, कहां शांति है? किसको जीने को मिल रहा है? आपके अपने लोग त्रस्त हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, टर्की, सारे देशों के अंदर आप लोगों ने बताइए ना, करना क्या चाह रहे हैं? अहमद अयाज जी क्या करना चाह रहे हैं? गज़वाए हिंद की जो फिलॉसफी चलती है वो क्या है भाई? अहमद अयाज जी जवाब देंगे। हिंद की जो फिलॉसफी लेके चलते हो, अहमद अयाज जी जवाब दीजिए। देखिए हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां बहुत सारे मज़ाहिब रहते हैं। इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, जैन भी है और बौद्ध भी है। पूर्वज तो हिंदू थे ना भैया, आपके पूर्वज तो इसी देश के थे। कन्वर्टेड ही होना, आए तो नहीं ना, अरब से नहीं आए ना। मुझे बात करने आप बताइए। अहमद अयाज जी बोलिए। मैं चाहूंगा साहब ये बोले, एक बात बताइए, एक प्रश्न का जवाब दीजिए। आपके अहमद अयाज जी को बोलने दीजिए। आए थे विक्रमादित्य, अहमद अयाज जी को बोलने दीजिए। यही पैदा हुए ना भैया। विक्रमादित्य जी वो बोल रहे, फिर आप रिपोर्ट करिएगा। आप भी रोक रहे थे, तरीके पर अपने मजहब के हिसाब से चले तो उसमें कोई रुकावट नहीं है, और किसी एक दूसरे के मजहब पर भी कोई बात ना आए। तो ये हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का आईन जो है वो इसकी गारंटी देता है। और इसीलिए जब 1947 में पार्टीशन हुआ, यही कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखकर हिंदुस्तान के मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान में रहे, ये जानकर कि ये सेकुलर मुल्क है, हमारे को यहाँ बहैसियत मुसलमान अपनी आज़ादी होगी, अपने मजहब की आज़ादी होगी। हाँ, जहां तक मुल्क का ताल्लुक है, हिंदुस्तान में जो भी रहता है
और चाहे वो मुसलमान के हो या कोई और हो, वो हिंदुस्तानी है। और एक मुसलमान जो हिंदुस्तान है वो 1948 में मुसलमान है। आपके लोगों ने आजादी के बाद इस देश के लाल किला पर पाकिस्तान का झंडा फहराने की कोशिश करी थी। हमारा दिल साफ था, हमने आपको रखा, हमने कोई दिक्कत नहीं करी। लेकिन वो लोग कौन थे जो इस देश में मुसलमान थे और 1948 में सितंबर के समय पर आपके हिंदुस्तान लाल किले पर पाकिस्तान का झंडा लेकर खड़े हो गए थे? मुझे बताइए कौन थे वो, कौन थे वो लोग? भाई साहब, भाई साहब, अहमद साहब बताइए। अभी आपने बड़ी अच्छी बात बोली, इस देश को सेकुलर बनाने की बात लिखी गई। मुझे बताइए वो लोग कौन थे जनाब जो 1948 सितंबर के अंदर इस देश के लाल किले के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहराने की साजिश रच रहे थे? वो कौन लोग थे? आपके ही भाई थे ना? क्यों थे भाई? हमने तो नहीं कहा पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान बट गया, ठीक है, लेकिन इस देश में अगर आप मुझे बताइए फिर कैसे इस देश की मान ले आपको हम? आपका इस देश के प्रति निष्ठा कहाँ है? हैदर मुजीब जी, आप ही के भाई बनते ना। हैदर मुजीब जी और सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, फिर बिलाल खान आपके पास और नवल किशोर जी के पास आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ नहीं, देखिए हैदर मुजीब जी, मेरे एक सीधे सवाल का जवाब दीजिए। हैदर मुजीब जी, मैं मौलाना पीर अली कादरी जी के पास आने वाला हूँ। मौलाना पीर अली कादरी जी, हैदर मुजीब, मैं आपके पास हैदर मुजीब मेरे को मौलाना पीर अली कादरी और सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, एक दूसरे के खिलाफ मौलाना पीर अली कादरी जी और सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, फिर हैदर मुजीब जी के पास। मौलाना पीर अली कादरी के पास नहीं आऊं क्या मैं? हैदर मुजीब, आप मतलब मौलाना पीर अली कादरी जी को नहीं बोलना चाहते आप? नहीं, आप 20 मिनट लेट आए, आपने अपने आप अपने ऊपर भेदभाव करा रहे हैं। मुझे बताइए, मौलाना पीर अली कादरी को नहीं बोलने दूं, आपको बोलने दूं? आप डिसाइड कर लीजिए। आप हमारे बड़े बोलने नहीं बोलने दूं, मैं बोलने दे रहा हूं उनको, मैं बड़े तो अवसर दे रहा हूं, आप उनको अवसर नहीं देना चाह रहे। तो अब यही अब मौलाना पीर अली कादरी जी और सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, मौलाना पीर अली कादरी जी और सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, उसके बाद मैं हैदर और मुजीब के पास आने वाला हूँ, महामंडलेश्वर जी के पास आऊंगा। मौलाना पीर अली कादरी जी, मुझे बताइए आप किस में विश्वास रखते हैं? क्या आप इकबाल की विचारधारा, सुनिए प्लीज, मैं आपको ही बोल रहा हूँ, एक आप अनइंटरप्टेड बोलेंगे, उसके बाद अनइंटरप्टेड सदगुरु रितेश्वर जी महाराज बोलेंगे, फिर मैं हैदर मुजीब और बिलाल के साथ हूँ। क्या आप इकबाल में विश्वास रखते हैं या आप सैयद अहमद खान में विश्वास रखते हैं? देखिए साहब, सीधी सी बात है कि मैं पहले हमारे आचार्य विक्रमादित्य जी का जवाब दे दूं। उन्होंने पीएफआई की बात की, 1947 में इस्लामिक जो है यहाँ पर हुकूमत लाने की पीएफआई का जो मटेरियल पकड़ा गया था। तो मैं आपके पैनल में वो शख्सियत हूँ जो अजीत डोभाल जी के साथ में मैंने मीटिंग अटेंड की, और सबसे पहले ये अली कादरी था जो पीएफआई पे बैन लगाने की बात की और पीएफआई बैन हो गई। तो हम ऐसे लोगों का ख़तई तौर पर समर्थन नहीं करते जो हमारे देश का बांटने वाला हो, जो हमारे देश में अशांति पैदा करने वाला हो, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। हमारे देश को जो बांटने की बात करेगा, हम उससे कभी कोई समर्थन नहीं मिलेगा, ये बात को याद रखिए। अब रहा सवाल साहब, मैं अपना आइडियल मानता हूँ, अपने जो आज़ादी के जो हमारे नेता हैं उनको मैं अपना आइडियल मानता हूँ। मैं गांधी जी को अपना आइडियल मानता हूं, मैं सर सैयद खान को अपना आइडियल मानता हूं, मैं जितने भी हमारे आजादी के वक्त के नेता हैं उनको अपना आइडियल मानता हूं। मुजीब जी, सीखिए कुछ मौलाना पीर अली कादरी से। देश के संविधान को मानता हूं। बहुत अच्छी बात की आज आपने हैदर मुजीब। मैं कहता हूं आपको हैदर मुजीब जी को सिखाने की जरूरत है। हैदर मुजीब जी, आप जो है ना मौलाना पीर अली कादरी जी से थोड़ा सा प्लीज सीखिएगा इस तरीके से बात। नहीं, मौलाना पीर अली कादरी जी, आप मेरे दोस्त हैदर मुजीब को आपको सिखाने की जरूरत है। मैं उनके पास आऊंगा। मैं उसके पहले सदगुरु रितेश्वर जी महाराज 30 सेकेंड। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, सीधी बात है, सनातन बोर्ड कम्युनल कैसे हो गया? सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, उसके बाद हैदर मुजीब और बिलाल के पास आ रहा हूं। प्रदीप जी, इस देश में दिल्ली से लेकर और अभी मैं राजस्थान, भोपाल, रायपुर, हर जगह 40-50 मीडिया के लोगों के बीच सनातन बोर्ड की मैंने मांग की है। और मुझे नहीं लगता कि इस पैनल पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को भारत में सनातन बोर्ड बनने से और सनातन बोर्ड के तहत शिक्षा भी होने से उनको कोई तकलीफ होगी, क्योंकि उनके खुद मदरसे के बोर्ड हैं, खुद कॉन्वेंट हैं, खुद उनका वक्फ बोर्ड है। वो क्यों इसका विरोध करेंगे? हमने सनातन बोर्ड, सनातन धर्म में आस्था रखने वाले, विश्वास रखने वाले लोगों को, उनके बच्चों को
एक अच्छा एजुकेशन मिल सके सनातन संस्कृति का, और मंदिरों की देखभाल हो सके, और सनातन संस्कृति की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा हो सके, इसके लिए मांग की है। इसमें तो क्या सनातन दिक्कत है धर्म का सदगुरु मांग- देशर जी महाराज? आप इतने सीनियर व्यक्ति हैं और धर्म के इतने बड़े जानकार हैं, मैं सहमत हूं आपके साथ। हैदर मुजीब, क्या दिक्कत है आपको? आपको इससे भय कैसे पैदा हो गया आपके मन के अंदर? हैदर मुजीब और बिलाल खान, अगर सनातन बोर्ड की बात हो गई, मेरे बताइए आपके मन में भय कैसे पैदा हो गया? देखिए, मैं आपके मन में भय तब नहीं पैदा होता जब असदुद्दीन ओवैसी और ये सब कहते हैं कि अभी हम 30 करोड़ है, बता देंगे 100 करोड़ को उनके पार्टी के नेता जब कहते, तब भय नहीं पैदा होता आपके मन में? तब आपको जिसका विरोध नहीं करते हैं। बोलिए हैदर मुजीब। प्रदीप जी, बड़ा वाजिब सा आंसर दूंगा। आप बनाइए जैसे कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड है जो मदरसों की हिफाजत करता है, जो ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो वक्फ तो लैंड ग्रैब की करने लग हिफाजत गया। करता है। हम भी कहते हैं कि बनाइए, हमें कोई नहीं है। पर गुरु साहब जी ने बहुत ही बेहतरीन बात की, बड़े पोलाइटली वे में करी। हम जज्बाती इंसान हैं, जिस तरीके से कहते हैं ना कि क्या करने आए थे, क्या कर बैठे, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे, हमसे बेहतर तो वो पक्षी हैं जो कभी मंदिर पर तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। मेरी तो केवल एक ही गुजारिश है, हम हिंदू भाइयों के साथ ताना बसाना उनकी हिफाजत के लिए, यही बात जम्मू कश्मीर में कही गई थी पश्चिमी पंडितों को। यही बात जम्मू कश्मीर में कही गई थी कश्मीरी पंडितों को। नहीं, मेरे पास समय कम है, हाथ मैं भी जोड़ रहा हूं आपके। यही बात कश्मीरी पंडितों को कही गई हाथ थी। जोड़ रहा हूं, मेरी एक बात को कंप्लीट 10 सेकंड, हो 10 जाने सेकंड, दीजिए। 10 सेकंड। आपका नेशनल टीवी है, 10 और इस सेकंड। शो को पूरी आवाम 10 सेकंड, देखती अब है। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 10 सेकंड बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं, पर मुझे दर्द इस बात का है जब एक मेवात का वारिस नाम का 22 साल का बच्चा अभी पिछले हफ्ते में बजरंग दल वालों ने पीट पीट के उसकी हत्या कर दी। मुझे इतना दर्द हुआ हैदर मुजीब, जब आप इस मेवात की बात करते हैं, वहां पे हिंदू लड़कियों की आवाज उठाने के लिए जब बोली जाती तो उसको कम्युनल कहा जाता है। बिलाल खान और मैं नवल किशोर जी के पास आना चाहता हूं। बिलाल खान और नवल किशोर जी पर मेरे पास समय कम है। मैं 2 मिनट ओवर शूट हो गया हूं अपने टाइम से। बिलाल खान, नेक्स्ट टाइम मैं आपसे डिबेट को शुरू करूंगा और महामंडलेश्वर नवल किशोर जी, आप दोनों के साथ डिबेट को शुरू करूंगा। मेरे पास बिलाल जी, मैं टाइम को ओवर शूट कर चुका हूं, माफी चाहता हूं। मैं अपने नेक्स्ट टाइम आपको साथ करूंगा। दोस्तों, मेरा कहना मतलब यही है, हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है तो सांस्कृतिक रूप से की जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।